Welcome again. This is the day two, one day one program of Python. In Python programming, let us begin our terminal as the same in previous video. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक लिखेंगे वहीं से वैसे ही जैसे पहले किया था। जुपिटर नोटबुक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो मैं आपको तब तक ये बता देता हूँ कि जैसे हम आर्टिकल कर रहे हैं, बहुत बेसिक आर्टिकल्स कर रहे हैं। बेसिक में क्या है कि आपको इजी लैंग्वेज जब आप सीखोगे तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। कोई भी डाउट है, कोई चीज़ें हैं, तो वो सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे साथ साथ में। जैसे कि अभी प्रोग्राम खुल रहा है बीच में, तो इसके बाद आप देखोगे कि जैसे ये एक जुपिटर नोटबुक के अंदर चली जाएंगी चीज़ें, और जुपिटर नोटबुक के अंदर फिर ये अपने आप वहाँ पे खुलेंगी। तो देखो अभी वो आ गया और आपका वो फोल्डर खुल जाएगा जिसमें आपने जुपिटर नोटबुक लगाया है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी बता रहा हूँ डे 2 के लिए। इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये खुलने में थोड़ा टाइम लेता है, कई बार आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है और कई बार आपका ब्राउज़र कनेक्ट नहीं हो पाता इंटरनेट की वजह से, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। लेकिन इसमें क्या है कि सेव हो जाती हैं चीज़ें। तो आज हम ऐसा ही करेंगे। देखो ये खुल गया है अभी अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फाइलें खुल गई हैं, एक नीचे फाइलें बनी हुई हैं। हम न्यू फाइल लेंगे, एक नोटबुक लेंगे, नोटबुक हमने ले ली है। नोटबुक लेने के बाद हम उसके अंदर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और उसको रन करेंगे। बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। हम पहले इसका नाम लिख देते हैं कि एरिया का प्रोग्राम बनाएंगे, तो हम एरिया ऑफ द क्यूब निकालना है। एरिया क्यूब लिख दिया हमने ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट हम कमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे हैशटैग लगा के, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड और क्यूब। हम यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड हैविंग थ्री साइड, ये क्यूबॉइड है, क्यूब की बजाय क्यूबॉइड है। देखो हम क्यूबॉइड लिख देंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे, हैविंग साइड LBH। तो अब क्या है कि हमें 3 साइडों के लिए इनपुट देनी है। पहले ए के लिए इनपुट कराएंगे, इसको हम फ्लोट लिखेंगे, इंटीजर की बजाय इंटीजर लेते हैं तो इनपुट इंटीजर ही दे सकते हैं, अब पॉइंट में नहीं दे सकते। यहाँ पे इनपुट लिखा, इनपुट के लिए ब्रैकेट लगाओगे डबल इन्वर्टेड कोमा में, इंटर द, अब जो भी वैल्यू है उसका लिखोगे, इंटर द वैल्यू ऑफ दी लेंथ के लिए आपने ए लिखा है तो इसको एल में कन्वर्ट कर देंगे हम बाद में। अभी के लिए जैसे ABC कर रहे हैं हम, ताकि अभी एल कर देंगे इसे, ठीक है। ABC कर रहे हैं तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो LB लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के लिए H यूज़ करेंगे। तो सेम को कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सेम पे कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद पेस्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि फ्लोट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ आ गई। तो अब तीसरी साइड है जो फ्लोट इनपुट C इज इक्वल टू, जो तीसरी साइड है उसको हमने हाइट लिया है H, तो हाइट की बात करेंगे इन्वर्टेड कोमा में। जो आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज़ें डालते हो वो चीज़ें क्या आती हैं, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होती हैं, वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं। अभी हमें एरिया निकालना है तो हम इसको कैसे भी लिखें वैसे ही लिख सकते हैं, एरिया लिखा। और एरिया क्या होता है, 2 स्टार लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये सब चीज़ें तीनों को सम करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। ये बेसिकली एरिया हमने सरफेस एरिया निकाला क्यूबॉइड का, कि तीनों साइड अलग अलग हैं। तो अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट एरिया, सरफेस एरिया लिखना चाहिए वैसे। अभी हम जर्नल के लिए एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ही लिखेंगे यहाँ पे, इंटर द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आ गया और यहाँ पे हम इज इक्वल टू कर देंगे इसे, ये आ गया एरिया इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे इसको। अभी इन्वर्टेड कोमा में हमने इसको डबल एक सिंगल ब्रैकेट लगा दी एरिया, और अगर हम इसके पीछे यूनिट लिख जाएं इन सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में यूनिट लिख सकते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि हम यूनिट किस चीज़ की यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूनिट लगाई सेंटीमीटर की। अब एरिया के बाद इसकी भी यूनिट लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि यूनिट होती है
ये पावर लगा के हमने ऐसे लिख दिया। तो हम इसको रन करेंगे तो ये इनपुट मांगेगा, हमने इनपुट दी, तीनों अलग अलग दे दी। अब जो एरिया आएगा तो वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा अपने आप 202 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इक्वल का साइन लगाएं तो ताकि हमें क्लियर भी हो जाए कि इक्वल टू है तो सेंटीमीटर इन, या हम चाहें तो पीछे वो भी कर सकते थे, तो इन सेंटीमीटर आ गया। तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 262 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया आ गया। अगर हम फर्दर क्यूब के लिए लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लेंथ सिर्फ 1 हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। इफ़ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, वो क्यूबॉइड से क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। तो सिंपल प्रोग्राम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर वाले प्रोग्राम को एक बार कॉपी कर लेना है। उसमें एल वैल्यू जी दे रखी है जो, उसको उठाओगे आप वहाँ से और उसको यहाँ पे एरिया में पुट करोगे। एरिया आपने चेंज करना है, ऊपर एल वैल्यू उठा लो, उसको एक साइड बोल दो। जैसे कि आप उसको रखोगे, यहाँ पे आपने रख दिया उसको, यहाँ पे आप इसको साइड बोल दो कोई, तो आप इसको एक लेंथ की बजाय साइड बोल दो, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस साइड ऑफ द क्यूब। अब क्या है, एरिया निकालना है तो ए स्टार स्टार 3 कर देंगे, जबकि यहाँ पे एल है तो एल स्टार स्टार 3 कर देंगे। तो आगे फिर वही स्टेटमेंट कॉपी कर लेनी है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड की बजाय आपको क्यूब कर देना है और सिंपल हो जाएगा ये प्रोग्राम, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो अब यहाँ पे रन करोगे इसको, ये क्यूबॉइड को क्यूब कर दो, यहाँ पे क्यूब हो गया। सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, जैसे ही आप इसको देखोगे सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अभी आपका जो एरिया आएगा वो क्यूब का आएगा। क्यूब के होने के बाद तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखो, मैंने क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम था जो कि अभी गलती बताया कि वॉल्यूम था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला होता है 6 × L, तो वहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया था हमने गलती से। अब वॉल्यूम का ए क्यूब होता है, लेकिन एरिया देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने ये देखा कि ये वॉल्यूम निकाला था, एरिया नहीं था, वो पिछला मिस्टेक कर दिया हमने। तो अब 6 × A होता है जो एरिया होता है क्यूब का, वो हमने निकाल दिया। अब क्या है कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला मैंने हमें अभी लिख भी दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वॉल्यूम तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सीधा 6 × L है जो, उसको ए क्यूब भी कर दोगे, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर दो और यहाँ पे 6 की बजाय L क्यूब कर दो। वही जो ऊपर लिखा था वो पहले क्यूब वाला ही किया था हमने। तो अब यहाँ पे प्रिंट में एरिया की बजाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब करेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम इन्वर्टेड कोमा लगा के, तो हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बिल्कुल इजी है इसमें लिखना, रन करना भी इजी है। जैसे वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम के बाद हमने क्या किया, इसको रन करने के लिए अभी जाएंगे हम। अभी हम इसके ऊपर रन किया तो यहाँ पे वैल्यू आई, अब यहाँ पे वैल्यू करें 15, तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसकी यूनिट भी हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो, पीछे कोमा लगा के हम इसकी यूनिट लिखते हैं और यूनिट लिखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ आएंगी। और उसके साथ साथ हम बता सकते हैं कि ये बिल्कुल बेसिक्स प्रोग्राम हैं जो आपको बिल्कुल इजीली आएंगे। आपको पता करना है, बस इनपुट देनी है और फॉर्मूला लिखना है और उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट के लिए आपने जो इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे वो स्क्रीन पे आएगा और जो उसके लिए वैल्यू रखोगे वहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपने एरिया ऑफ द क्यूब है, अगर आप फर्दर निकालना चाहो तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। जो भी आप प्रोग्राम रन करोगे, जिसको सिलेक्ट करोगे वही रन हो जाएगा। ये बहुत इजी प्रोग्राम है। आप न्यू फाइल भी ले सकते हो, आप सेव भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, कंसोल ले सकते हो, तो आप व्यू भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।